ड्रामा के स्टार्ट में यहाँ बस एक मैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा उदास होते हैं और उदास होते हुए एक लड़की की फोटो देख रहे होते हैं। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इनकी सिस्टर होती है और ये काफी टाइम से गुमशुदाई हो गई है। इन्होंने बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन नुआन नुआन का कुछ भी पता न चला। तभी इन्हें किसी की कॉल आती है और ये कॉल एक छोटी सी लड़की टुनटुन की होती है। टुनटुन जिसके फेस पर और बॉडी पर बहुत सारी चोटें लगी हुई होती हैं। टुनटुन जो कि बहुत ज्यादा डरी सहमी सी होती है, उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी से डर कर भागी हुई है। टुनटुन रोते हुए कहती है कि अंकल प्लीज मुझे और मेरी मॉम को आप बचा लीजिए, मेरी मॉम की जान खतरे में है, फादर उन्हें ऊपर पहुंचा देंगे, उन्हें बेच देंगे। मेरी मॉम ने आपका नंबर दिया है, मेरी मॉम का नेम नुआन नुआन है और उन्होंने कहा था कि ये आपका नंबर है मेरे अंकल का, तो मैंने आपको फोन लगाया, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। अंकल तो एक बार में बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि आखिरकार मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम मेरी सिस्टर की डॉटर हो। यहाँ पास नुआन नुआन कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि उनके बैग पर एक बैर का फूल बना हुआ है, तो आप लोग को मैं बता दूं। यहाँ पे तो अंकल शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ नुआन नुआन के ही था। अंकल कहते हैं कि मैं जल्दी आऊंगा तुम्हारे पास, तुम शांत रहो। दूसरी तरफ यहाँ पास अंकल तो मैसेज कर कर अपने सातों ब्रदर्स को बता देते हैं कि नुआन नुआन खतरे में है और उसका पता चल चुका है, तो उसे बचाने के लिए सातों ब्रदर्स भी जल्दी से रेडी होकर चल देते हैं। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे एक मैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में लग रहा होता है और कहता है टुनटुन से कि टुनटुन तुम जहाँ भी छुपी हो बाहर निकल आओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी मॉम को भी ऊपर पहुंचा दूंगा। टुनटुन जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और यहाँ पे वो साइड पे छुपी हुई होती है और अपने मुंह पे हाथ रख के रो रही होती है कि किसी को पता न चले। तो तरफ अंकल यहाँ पे अपने 6 ब्रदर से बात करते हुए आ रहे होते हैं कि हमें कैसे भी करके नुआन नुआन और टुनटुन को बचाना होगा, उनकी जान खतरे में है। टुनटुन ने मुझे साफ सब बताया था। यहाँ पास तो बाकी सारे ब्रदर्स को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उनके आंखों से तो आंसू भी निकल रहे होते हैं अपनी सिस्टर के बारे में सोचकर कि वो कैसी हालत में होगी। यहाँ पे एक ओल्ड मैन पुलिस ऑफिसर की तरफ आता है। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहता है कि यहाँ पे आज हुआ फैमिली आने वाली है। हुआ फैमिली जो कि बहुत ज्यादा रिच है, उनका मानना है कि उनकी सिस्टर यहीं पे कहीं गुम हो गई है और उनकी एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है टुनटुन, उसे आपको ढूंढना होगा जो कि गायब हो गई है। यहाँ पे बस आपको इतना करना है कि उस लड़के को आपको ढूंढना है, शायद आपको मिल जाए तो आप प्लीज उन्हें वो दे दीजिएगा। यहाँ पे तो वो मान जाते हैं और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इनके फेस से तो लग रहा होता है कि बहुत ज्यादा कुछ उल्टा ही करने वाले हैं। वहाँ पास तो ये मैन फिर जंग के पास पहुंच जाता है और ये जंग वही होता है जो टुनटुन के पीछे पड़ा था। यहाँ पास तो ये मैन कहता है कि तुमने नुआन नुआन को कहाँ से खरीदा था। यहाँ पे वो कहता है कि मैंने तो शहर से खरीदा था। ये मैन कहता है कि तुम्हें बस इतना ही काम करना है कि अपनी डॉटर से मेरी ग्रैंड डॉटर को तुम्हें बदल देना है। जंग कहता है कि तुम तो बड़े चालाक हो, तुम अपनी डॉटर को रिच फैमिली में भेजना चाहते हो ना। और यहाँ पास वो उसे बहुत सारे पैसे भी देने के लिए बोलता है। जंग तो मान ही जाता है। दूसरे में दिखाया जाता है जहाँ पास टुनटुन के सारे अंकल यहाँ पे पहुंच जाते हैं। टुनटुन तो जैसे अपने अंकल को देखती है, यहाँ पास वो उसकी तरफ वो जाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही उसका मुंह पकड़कर जंग उसे ले जाने लग गया होता है। टुनटुन तो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बेचारी नहीं छूट पाती। फिर यहाँ पास तो जंग उसे एक जगह पर ले आया होता है और कहता है कि मैं रात को तुम्हें घुमाने के लिए ले चलूंगा, तुम यहीं पर रहो। अगर प्लीज आप मुझे उस बुढ़े मैन को मत भेजिए, मुझे पता है कि आपने उसे पैसे ले लिए हैं ताकि आप मुझे बेच दो। आपको पैसा ही चाहिए तो मैं पैसे कमा कर आपका सहारा बनूंगी। यहाँ पास जंग तो उसे दूर कर देता और कहता है कि सिर्फ सहारा बेटे ही बनते हैं ना कि बेटी। इतना कहकर तो वो डोर बंद करके चला ही जाता है। तो उसी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ बस उस ओल्ड मैन ने तो एक लड़की को ले आया होता है जो कि उसकी ग्रैंड डॉटर होती है। अंकल ने तो टुनटुन को नहीं देखा होता है, इस वजह से वो मान लेते हैं कि ये टुनटुन ही है। यहाँ पास तो ये लड़की तो छिप रही होती है पीछे की तरफ। यहाँ पे अंकल कहते हैं कि बेटा तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। ये लोग तो उससे मॉम वगैरह का भी नेम पूछने लगे होते हैं। इस लड़की को तो कुछ भी नहीं पता होता है टुनटुन के बारे में, तो वो क्या ही बताती। यहाँ पे सेकंड अंकल को तो शक हो रहा होता है जो कि एक ऑफिसर होता है। उसे शक हो रहा होता है कि ये उसकी रियल टुनटुन नहीं है। फिर वो अपने ओल्डर ब्रदर से कहता है कि मैं अभी अपनी सिस्टर को ढूंढ कर आया, जब तक आप यहीं पे रहिएगा। दूसरी तरफ तो ये जंग टुनटुन को एक जगह पे उसको ले जा रहा होता है और बेचारी को तो बहुत ज्यादा चोटें भी लगी हुई होती हैं और उसके मुंह वगैरह पे वो उसने पट्टी वगैरह बांध रखी थी जिससे वो आवाज न कर पाए। वहाँ पास तो टुनटुन के सेकंड अंकल आ जाते हैं। यहाँ पास तो वो हल्ला करते हैं, जंग तो वहाँ से फौरन से भाग जाता है। फिर यहाँ पे ये अंकल तो टुनटुन का मुंह वगैरह सब कुछ खोलते हैं। टुनटुन तो फौरन से कहने लगी थी कि आप मेरे अंकल हो ना, और यहाँ पे वो रोने लग जाती है, आपने मुझे बचा लिया। फोर्थ अंकल तो यहाँ पास उसे हग ही कर लेता है और यहाँ पे टुनटुन कहती है कि फोर्थ अंकल आपने मुझे बचा लिया। यहाँ पे तो फोर्थ अंकल के बंदे उस जंग को भी पकड़ कर ले आए हुए होते हैं। यहाँ पे कहता है कि इसे लेकर आगे चलो। फिर वो टुनटुन को भी लेकर आगे चले जाते हैं।
दूसरी यहाँ पास तो ये लड़की कुछ भी नहीं बोल रही होती है, बिल्कुल म्यूट सी ऐसे बैठी हुई होती है। यहाँ पास तो इसके ग्रैंडपा से बता रहे होते हैं कि तुम वहां जाकर बहुत अच्छे से रिच लाइफ जियोगी, तो तुम अपना मुंह बंद रखना और अच्छी तरीके से वहां पर जाकर एंजॉय करना और हमसे मिलती रहना। फिर यहाँ पे ये लड़की एली कहती है ठीक है, आपने जैसा मुझे बताया मैं वैसा ही करूंगी। यहाँ पे तो ग्रैंडपा लगे हुए होते हैं कि जल्दी से जल्दी ये लोग लेकर एली को चले जाएं, कहीं गलती से टुनटुन को पता न चल जाए। उन्हें डर होता है मन में। तभी वहाँ पास फोर्थ अंकल आ जाते हैं टुनटुन को लेकर। यहाँ पास इस ग्रैंडमा की पोल सारी की सारी खुल जाती है और यहाँ पास तो फिर वो माफी मांगने लग जाता है। और यहाँ पास अंकल भी टुनटुन को हग वगैरह करने लग गए थे और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और ये ओल्ड मैन माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैं तो बस इतना चाहता था कि मेरी ग्रैंड डॉटर तुम्हारे साथ अपनी एक खुशहाल जिंदगी जिए, एक रिच लाइफ जिए, अच्छा जीवन जिए, मैं बस इतना ही चाहता था, इस वजह से मैंने उसे भेजना चाहा, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। यहाँ पे एक मैन आता है जो कि बताता है कि हमें आपकी सिस्टर की डेड बॉडी मिल गई है। बाद में पता चलता है कि नुआन की डेथ हो चुकी है। यहाँ पे तो टुनटुन बहुत ज्यादा अपनी मॉम को याद करके रो रही होती है, उसकी हालत तो बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। और अंकल भी बहुत ज्यादा इमोशनल थे और यहाँ पे सभी अंकल्स बहुत ज्यादा रो भी रहे होते हैं अपनी सिस्टर की ऐसी हालत में देखकर। बाद में नुआन के फ्यूनरल का दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा भी होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि बेटी मैं तुम्हें 9 साल से ढूंढ रहा था, लेकिन अब जाकर मुझे पता चला कि तुम्हारी डेथ हो गई है, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। टुनटुन के ग्रैंडपा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि एक फादर के लिए इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है कि उसकी डॉटर की डेथ उससे पहले हो जाए। मेरी ऊपर जाने की उम्र पर मैं अपने बच्चों को ऊपर जाते देख रहा हूँ। यहाँ पास तो ग्रैंडपा बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं। यहाँ पास टुनटुन रोते हुए कहती है कि मॉम मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं और मैं एक बहुत अच्छी लाइफ जीऊंगी, आप मेरे लिए जरा से भी परेशान मत होइएगा। और यहाँ पे टुनटुन भी बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी यहाँ पास चुआन को जीजी की कॉल आती है। जीजी कहती है कि तुम कहाँ पास हो। चुआन कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ और मेरी सिस्टर मिल गई है तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी पूरी बात। ये तक अगर वो कॉल कट कर देता है। यहाँ पास तो जीजी कहती है वो मिल गई, ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे नुआन को गायब करने में इसी का हाथ हो। इस तरह जीजी परेशान हो रही होती है। बाद में तो यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पास जीजी होती है और नुआन होती है। जीजी ने तो पैसे लिए होते हैं और नुआन को बेच देती है और यही सब याद कर जीजी की तो आईसीयू पीना चाहती है। इसका मतलब कि नुआन को गायब करने में जीजी का ही हाथ होता है। जीजी तो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और परेशान होते हुए कहती है कि वो वापस आ गई है, अब जल्दी ही हुआ फैमिली को पता चल जाएगा कि मैंने उसे बेच दिया है, फिर वो मेरे साथ क्या करेंगे, फिर वो लोग तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, इतने टाइम बाद मुझे मेरी मनपसंद की लाइफ मिली है, मेरी मैरिज एक रिच फैमिली में होने वाली है, मैं ये सब कुछ नहीं खोना चाहती। जीजू तो फिर खुद को शांत करते हुए कहती है कि नहीं, पहले मुझे सिचुएशन समझनी चाहिए, मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार हो क्या रहा है, तब जाकर मुझे सब कुछ समझ आएगा। फिर वो युआन को कॉल करती है और कहती है कि क्या सचमुच मेरी बेस्टी मिल गई, तुम्हारी सिस्टर मिल गई। नुआन मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। फिर यहाँ पे नुआन से बताते हैं कि वो मुझे मिल तो गई है लेकिन उसकी बेटी हमें मिली है और नुआन की डेथ हो गई है। नुआन की डेथ का सुनकर तो ये बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। तो यहाँ पास फिर एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि मेरी सबसे अच्छी बेस्टी थी वो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। युआन कहते कि टुनटुन की तुम्हें भी अच्छी खासी देखभाल करनी है क्योंकि मैं टुनटुन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरी सिस्टर की बस वही एक आखिरी निशानी बची है। एज तो यहाँ पे टुनटुन को बहुत सारी ड्रेस दिखा रही होती है और कहती है कि तुम्हें कौन सी पसंद है यंग लेडी, आप बताइएगा जरूर। वहाँ पास तो एक लड़का आ जाता है जो कि टुनटुन से बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा होता है और ये इसका नाम लियांग होता है। लियांग जो कि यंग मास्टर था और टुनटुन से कहता है कि बदतमीज लड़की तुम वापस क्यों आ गई, तुम दूरी ठीक थी। और यहाँ पास उसका सारा सामान फेंक देता है और गुस्से पर तो उसके ऊपर पेपर स्प्रे डालने वाला होता है। उससे पहले यहाँ पे अंकल आ जाते हैं। अंकल तो यहाँ पे लियांग को एक स्लैप इचड़ देते हैं और जीजी भी आ गई होती है जो कि टुनटुन को छिपा लेती है और अंकल कहते हैं कि जाके दूसरे विला में तुम लोग रहो। और यहाँ पर तो लियांग और उसकी मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जीजी जो कि टुनटुन के सामने डेविल स्माइल कर रही होती है और खुश नजर आ रही होती है कि नुआन अब नहीं है। यहाँ पास तो सभी अंकल टुनटुन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। युआन बताता है कि जीजी से मेरी मैरिज होने वाली है और ये तुम्हारी आंट बनने वाली है। फिर टुनटुन के साथ तो सारे के सारे अंकल बहुत ज्यादा मस्ती करते और खेल रहे होते हैं। टुनटुन भी बहुत हैप्पी होती है। बाद में तो जीजी बहुत सारे गिफ्ट लेकर लियांग और लियांग की मम के पास पहुंच जाती है और यहाँ पे उनसे तो बहुत ज्यादा मीठा मीठा बोलने लगी होती है और जानबूझकर उनके कान भरते हुए कहती है कि टुनटुन एक विलेजर गर्ल है और वो हुआ फैमिली की हायर बनने के लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है
और ये सब कुछ तो लियांग भी कान खोलकर सुन रहा होता है। उसे तो सारी बातें समझ में आ रही होती है। यहाँ पास तो फिर जीजी एक्टिंग करते हुए कहती है कि मेरे ना प्रोफेसर ने मुझे कुछ काम के लिए बुलाया था, तो मुझे अपने प्रोफेसर से मुलाकात करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो एक्सक्यूज देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पास तो टुनटुन को सपने आ रहे होते हैं। टुनटुन ड्रीम में देखती है जहाँ पास उसकी मॉम कह रही होती है कि मुझे जीजी नाम के व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाया है, उसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। यहाँ पास वो ऐसे बोलकर यहाँ पे तो टुनटुन की आइस ओपन हो जाती है। टुनटुन तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तभी यहाँ पे युआन आ जाता है। युआन कहता है कि क्या हुआ। टुनटुन युआन को सारा सच बता देती है और कहती है कि मैंने अपनी ड्रीम में मॉम को देखा था। मेरी मॉम मुझे बता रही थी कि जीजी नाम के व्यक्ति ने उनका बुरा किया है, उन्हीं की वजह से उनकी ये हालत हुई है। फिर ये सब कुछ जाकर तो वो अपने फोर्थ ब्रदर को बता देता है। फोर्थ ब्रदर जो कि एक ऑफिसर होता है, वो कहता है कि मैं जरूर ये सब के बारे में सब कुछ पता करूंगा और मैं पता भी कर रहा हूँ। पहले से ही मेरी सारी जांचें चल रही हैं। और अपनी सिस्टर की फोटो को देखते हुए कहता है कि मेरी सिस्टर को नुकसान पहुंचाने वाले हर एक व्यक्ति को मैं हेल में पहुंचा दूंगा। बाद में टुनटुन को तो युआन यहाँ पे स्टडीज करवा रहा होता है और यहाँ पास टुनटुन तो बहुत ज्यादा प्रिटी सी लग रही होती है। उसने बहुत प्यारा सा गाउन पहन रखा होता है। तभी वहाँ पास तो जीजी आ जाती है। जीजी भी यहाँ पे टुनटुन को गिफ्ट देती है और कहती है कि होप है कि मेरा गिफ्ट तुम्हें पसंद आएगा। टुनटुन कहती है कि थैंक यू आंट। कहता है कि क्या तुम किसी जीजी रुआन को जानती हो। जीजी कहती है कि ग्रेजुएशन के बाद तो मुझे कुछ भी यादें नहीं है, मेरे पास कुछ भी यादें नहीं है, लगभग मैं सारा कुछ भूल ही चुकी हूँ। जीजी मन में सोच रही होती है कि ये नुआन चुड़ैल कहीं की मेरे पीछे ही नहीं छोड़ रही है। ऊपर चली गई है, फिर भी अपनी इस लड़की को भी बता कर गई है कि रुआन कौन है। थैंक टू गॉड कि मैंने अपने सारे नाम ग्रेजुएशन के बाद पलट लिए हैं। अब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कौन थी रुआन। बाद में तो यहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं ये लोग। यहाँ पे नुआन के लिए फोर्थ अंकल उसके लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेकर आते हैं। यहाँ पास तो ये दोनों के दोनों अंकल उसे बहुत ज्यादा प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। यहाँ पास तो नुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इमोशनल भी हो जाती है। यहाँ पे दोनों अंकल कहते हैं कि हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे तो फिर किसे करेंगे, हमारी इकलौती प्यारी सी बच्ची। एक सीन में टुनटुन के बर्थडे का दिखाया जाता है जहाँ पास अंकल मिलकर टुनटुन के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे होते हैं और उसके लिए बर्थडे केक भी खुद ही बना रहे होते हैं। नीचे सभी लोग सारा सरप्राइज रेडी कर रहे होते हैं और ऊपर तो दो अंकल यहाँ पास टुनटुन को बिजी रख रहे होते हैं ताकि वो नीचे न जाए और उसे सरप्राइज का पता न चले। तभी यहाँ लाइट चली जाती है। तभी यहाँ पास तो अंकल उसे नीचे ले जाते हैं, फिर एक साथ लाइट आ भी जाती है और फिर ये लोग बहुत तेज से बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे। टुनटुन को सभी के सभी अंकल एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। टुनटुन तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और अपनी विश मांगकर केक को कट करती है। फिर बाद में तो यहाँ पास लियांग भी आ गया होता है अपनी मॉम के साथ और यहाँ पे जानबूझकर टुनटुन के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा होता है। ग्रैंडपा को फिर यहाँ पे अंकल तो सारा कुछ बता देते हैं और कहते हैं कि ये उससे माफी मांगने के लिए आया है टुनटुन से, ताकि वो उसे माफ कर सके। इसे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। और यहाँ पे ग्रैंडपा को जब पता चलता है कि लियांग ने टुनटुन के साथ क्या किया था, यहाँ पे तो ग्रैंडपा बहुत गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि इतने बड़ा होकर ये ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है टुनटुन के साथ। लेकिन यहाँ पास तो लियांग बहुत ज्यादा एक्टिंग करने लग जाता है और कहता है कि मैं एक बहुत अच्छे ब्रदर बनूंगा और दोबारा टुनटुन को परेशान नहीं करूंगा। टुनटुन कहती है कि टुनटुन को एक ब्रदर चाहिए था जो कि उसका बड़ा भाई हो, उसे प्रोटेक्ट करे। ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन टुनटुन की बातों से वो भी एग्री करते हैं और मान जाते हैं। यहाँ पास तो लियांग मन में सोचता है इस बेवकूफ लड़की को तो बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। बाद में लियांग तो जा रहा होता है, खुद से कहते हुए कहता है कि मैं इतनी अच्छी एक्टिंग करता हूँ कि मुझे खुद से डिस्कस्टिंग फील हो रहा है कि मैं कैसे उसके सामने इस तरह प्रिटेंड कर रहा था। तभी यहाँ पास जीजी आ जाती है। जीजी कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि 14 ईयर्स की कम उम्र में तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी क्राइम कर लो, तुम बच जाओगे और 14 ईयर्स से कम उम्र में तुम्हें ज्यादा सजा भी नहीं मिलेगी। जीजी तो जानबूझकर उसके कानों में ये भनक डाल रही होती है। फिर वो वहां से चली जाती है अपना काम करके। लियांग डेविल स्माइल करते हुए कहते हैं कि क्या ऐसा भी होता है। बाद में टुनटुन तो अपनी एक डॉल से खेल रही होती है जो कि उसे लियांग ने दिया होता है। वो उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रही होती है। तभी वहां पे लियांग आ जाता है। लियांग कहते हैं कि क्या तुमने कभी कहीं पे घूमने के लिए गई हुई हो। टुनटुन तो साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं तो कहीं पे भी नहीं गई। लियांग कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कैंपिंग में चलना चाहोगी। टुनटुन तो साफ साफ जल्दी से ही मान जाती है, कहती कि ठीक है। और मन में सोचता है कि जंगली एरिया में पहाड़ों पर तो वैसे भी बहुत ज्यादा भेड़िया वगैरह होते हैं और एक लड़के को उठा ले जाना तो उनके लिए मामूली सी बात है। बाद में तो जंग यहाँ पे जीजी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि
कॉलेज के टाइम पर नुआन का सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कौन था। यहाँ पे तो जीजी बहुत ज़्यादा ही हिचकिचा जाती है और हल्की डरी डरी से कहती है, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन मुझे पता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था। मेरा मतलब है कि एक बॉयफ्रेंड था। फिर यहाँ पे जंग बताते हैं कि मैंने सुना है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने ही उसे दिया था, जिस वजह से मेरी सिस्टर की यह हालत हो गई। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ बस तो जीजी मन में सोचती है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अभी तक किसी भी सबूत का पता नहीं चला है। अगर वो किडनैपर्स पकड़े गए तो मेरी वाटी लग जानी है। हाँ बस तो लियान टुनटुन सभी लोग यहाँ पे जाने का प्लान बना लेते हैं घूमने का, और यहाँ पे जंग भी होता है। और तब साइड में दिखाया जाता है कि फोर्थ यंग मास्टर को जीजी के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि नुआन की फ्रेंड वही है और उसी की वजह से सब कुछ हुआ था नुआन के साथ। तो साइड यहाँ पे लियान तो टुनटुन को एक साइड पे ले आता और कहते हैं कि तुम मेरी लाइफ से चली क्यों नहीं चाहती, तुम उस खाई से क्यों नहीं गिर जाती। जब से तुम यहाँ पे आई हो सब कोई तुम्हें प्यार करता है और मुझसे हेट करता है और मैं ऐसा नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अगर तुम जिंदा ना होती तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तुम ऊपर क्यों नहीं चली जाती, तुम इस दुनिया से क्यों नहीं चली जाती। यहाँ पर तो टुनटुन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो ना ऊपर से बिल्डिंग से कूदने वाली होती ताकि वो खाई में गिर जाए। तभी यहाँ पे लियान को एहसास होता है कि वो कुछ ज्यादा ही बिहेव कर रहा है। फिर वो उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई मेरी प्यारी बहन। और यहाँ पास तो वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तभी पीछे से यहाँ पे जीजी आ जाती है और लियान के सिर पे कुछ हिट करती है और यहाँ पास टुनटुन से कहती है कि मैं तुम्हारी प्यारी सी आंट हूँ। और यहाँ पास उसे भी किडनैप कर लेती है वो। यहाँ पास तो जीजी किडनैप करते हुए याद करती है कि नुआन उसकी हर चीज में हेल्प किया करती थी, लेकिन जीजी तो उस वक्त उसे बहुत ज्यादा जेलस फील किया करती थी। जीजी नुआन से सिर्फ इस वजह से हेट किया करती थी क्योंकि उसे बचपन से ही सारी रिच फैमिली में सिर्फ और सिर्फ जन्म लेने की वजह से उसे सारा कुछ मिला था, जबकि जीजी एक मिडिल क्लास फैमिली जबकि जीजी एक पुअर फैमिली की होने की वजह से उसे कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जीजी नुआन से बहुत ज्यादा ही हेट करती है और इसी जेलसी में उसने नुआन की पूरी लाइफ ही बर्बाद कर दी। जीजी कहती है कि अब मैं इस नुआन की डॉटर को भी नहीं छोड़ूंगी, इसे भी बेच दूंगी, इसे भी ऊपर पहुंचा दूंगी। जीजी टुनटुन से कहती है कि तुम पूरी की पूरी अपनी मॉम जैसे दिखती हो, तुम्हारा फेस कट तुम्हारी मॉम से मिलता है। मुझे नुआन से सख्त नफरत है। तुम भी एक वेल्थ फैमिली में आना चाहती हो और वो नुआन भी मेरी हेल्प कर कर मुझे नीचे दिखाती थी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तो बचपन से ही रिच फैमिली में थी, मैं तो बस एक कोशिश कर रही थी ताकि मेरी किस्मत बदल जाए, लेकिन तुमने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। और यहाँ पे वो कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले वो उसे कुछ कर पाती थी, पीछे से बाहर से आवाज आ रही होती है, कोई डोर नॉक कर रहा होता है। यहाँ पे तो जीजी बाहर आती है और कहती है कि क्या हुआ। वो बंदा कहता है कि ये बहुत खतरनाक जगह है, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए और ये जल्दी घर टूट भी सकता है, तुम्हें अपने लिए कोई और जगह ढूंढ लेनी चाहिए, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जीजी कहती है ठीक है और वो वहाँ से भागने का सोच रही होती है। जैसे यहाँ से वो जा पाती तभी वहाँ पास तो फोर्थ यंग मास्टर और सभी ब्रदर्स आ गए होते हैं, जीजी को पकड़वा देते हैं। यहाँ पे जंग गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी सिस्टर को चोट कैसे पहुंचाया, तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत हो गई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रही। जीजी कहती है कि मुझे उसे नफरत थी और उस टुनटुन से भी, जो कि टुनटुन अपनी रस्सियां खोलकर निकल रही होती है अंदर से। और यहाँ पास तो जीजी एक दवा देती है जिससे वहाँ पे ब्लास्ट टाइप हो जाता है। जल्दी से यहाँ पे सेकंड यंग मास्टर और फोर्थ यंग मास्टर जल्दी से भागते हैं और यहाँ पे टुनटुन को लेकर आते हैं। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। यहाँ पे तो ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उसे लियान की रिकॉर्डिंग में मिल गई होती है कि जब लियान ने कहा था कि तुम चट्टान से कूद क्यों नहीं चाहती, उन्हें उसकी आगे की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही होती है। यहाँ पे ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं कि अब तुम्हारा बेटा यहाँ पे नहीं रहेगा, उसे अब्रॉड भेज दो, मैं उसे यहाँ पे जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मेरी ग्रैंड डॉटर की जान की खतरा बन जाए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो उसी साइड हमें यहाँ पास टुनटुन को दिखाया जाता है। टुनटुन के पास तो उसके सपने में मॉम आती है। उसकी मॉम कहती है कि मेरे ब्रदर्स तुम्हें बेझिझक बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, तुम अब उठ जाओ बेटा। तभी यहाँ पे टुनटुन की आइस ओपन हो जाती है। टुनटुन जल्दी से अपने अंकल की तरफ भागती है और यहाँ पर तो इस में दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा तो अच्छी खासी क्लासेस लगा रहे होते हैं सभी अपने बच्चों की, सभी ब्रदर्स की। यहाँ बात तो जंग के ऊपर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते और कहते हैं कि तुम एक प्यार में अंधे कहीं के, तुम्हारी ही वो लवर ने इतना कुछ कर दिया तुम्हें पता भी नहीं चला।
फोर्थ यंग मास्टर तो हंसने लग जाता है। यहाँ पास तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो, तुम एक कैप्टन होकर पता ना कर सके कि कहाँ पास क्या सीन चल रहा है। यहाँ पे ग्रैंडपा तो बहुत बुरी वाली क्लासेस सबकी लगा रहे होते हैं और सारे के सारे अंकल्स यहाँ पास तो नील डाउन होकर बैठे हुए होते हैं, जैसे वो अपनी पनिशमेंट ही ले रहे हो। टुनटुन कहती है कि ग्रैंडपा प्लीज आप ना अंकल को उठने के लिए कहिए, अब उन्हें माफ कर दीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं इन्हें सबक सिखा रहा हूँ। यहाँ पे टुनटुन कहती है कि अब इन्हें माफ भी कर दीजिए, सबसे अच्छे अंकल से ये मेरे। नेक्स्ट दिन हमें दिखाया जाता है कि 7 साल बीत गए होते हैं। यहाँ पास तो जीजी ने जंग को कॉल करवाया होता है। जंग कॉल में बात करते हुए कहता है कि अब तुमने मुझे कॉल क्यों की है। जीजी कहती है कि क्या हम वापस से साथ नहीं आ सकते, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कभी दोबारा देख पाऊंगी, मैं तुमसे वापस से मिलना चाहती हूँ। यहाँ पे तो जंग कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी जान पे दे देता अगर तुमने नुआन को नुकसान न पहुंचाया होता। तो तुमने मेरी सिस्टर के साथ ऐसा किया, तुम सपने में भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ वापस से रिलेशन में आऊंगा। जीजी तो अभी बिल्कुल भी नहीं बदली हुई होती और कहती है कि वो एक अच्छी लाइफ जी रही थी, उसने एक रिच फैमिली में बहुत अच्छी लाइफ जी है जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा, और हम सब इंसान है, वो इतनी ज्यादा भाग्यशाली कैसे हो सकती है। ये जीजी तो जेल में रहते हुए भी नहीं सुधरी हुई होती है। यहाँ पे तो जंग कहता है कि तुम कभी भी नहीं सुधर सकती। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरे में यहाँ पे टुनटुन को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम की पिक्स लेकर याद कर रही होती है और कहती है कि मेरे अंकल मेरे लिए बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, क्योंकि याद टुनटुन का बर्थडे होता है। फिर बाद में बर्थडे को दिखाया जाता है जहाँ पास उसके अंकल उसे बहुत ऐसे सरप्राइज दे रहे होते हैं। फिर यहाँ पे टुनटुन एक विश मांगती है जिसमें वो कहती है कि मैं अपने अंकल के साथ रहना चाहती हूँ, और यहाँ पे पूरी फैमिली टुनटुन के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी हुई होती है। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी एक अमेजिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।